सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर विजयी वर्ब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। इसमें आपने कर लिया था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ फॉर्म्स की थी, उनके एग्जाम्पल किए थे। अब हम उन्हीं फॉर्म्स को फॉर्मूले की तरह यूज लेके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। ये फॉर्म देखें, ये आप पढ़ चुके हैं और इन पर क्वेश्चंस भी किए थे, तो प्रोसीजर से भी किए थे और डायरेक्ट फार्मूले के रूप में भी किए थे। मैं दोबारा रीडिंग लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। एन इक्वल टू वन रख दिया। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट। थर्ड केस एन बराबर हाफ रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू 2/3 एफ एक्स पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। इसकी और फॉर्म थी, वो आगे देखते हैं। फिर लिखा आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 रूट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर दिस इक्वल टू -1 अपॉन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और एक और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और इन सभी के आपने क्वेश्चंस भी किए थे। फिर लास्ट फॉर्म पे जो दे रखा है, इस पर कुछ इंटीग्रल और बनाए थे आपने। इसमें किया था आपने इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ गया था आपके पास लॉग सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी और इन फॉर्म्स को फॉर्मूले की तरह यूज किया था। अब इसी फॉर्म को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे जितने भी फार्मूले आपने पढ़े थे, जो पहले दिन लिस्ट बनाई थी स्टैंडर्ड फार्मूलों की, उन्हीं में अपन एफ एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल आता है सभी को। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स हो गया। लेकिन अब क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ये कोई फार्मूला नहीं है, फॉर्म है, लेकिन अपन पहले फॉर्म को देखेंगे, फिर फॉर्म्स को फार्मूलों की तरह यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वही फॉर्म जो अपन डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बेहद आसान प्रूफ। तो प्रूफ के लिए अपन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स एज्यूम कर लिया आपने। लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। इससे पहले जो 6 फॉर्म लिखी थी उनको भी आपने ऐसे ही प्रूफ किया था, ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। एफ एक्स बराबर टी लिख दिया। देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो ये इंटीग्रल बन गया आपके पास ई टू दी पावर टी डी टी। ये तो जान पहचान वाला है, नॉन इंटीग्रल है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ई टू दी पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट दिस इक्वल टू ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। ये फॉर्म है, लेकिन अब आप इनको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, जैसे पिछली वाली 6 फॉर्म की थी आपने। ये उसी पे डिपेंड एग्जाम्पल आ गया। ये एग्जाम्पल पहले भी किया था। पहले आपने कैसे किया था, वहाँ किया था tan इनवर्स x बराबर टी पुट किया था। अब नहीं करने हैं पुट। अब क्या है, यहाँ देखें आप कंपेयर करें तो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x है। और एफ डैश एक्स बराबर क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सभी को पता है, एफ डैश एक्स दे रखा है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म पे डिपेंड क्वेश्चन हो गया। तो तरीका तो यह है कि tan इनवर्स x बराबर टी पुट करें, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, फिर ई टू दी पावर टी में कन्वर्ट होगा, फिर उसका इंटीग्रल करेंगे और फिर टी की वैल्यू रखेंगे, तब आंसर आएगा। लेकिन अब अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा पहले कर चुके, अब डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल कितना हो गया यहाँ पर, ई टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया ई टू दी पावर tan इनवर्स x। अभी बताया था पीछे ई टू दी पावर एफ एक्स होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब सब्स्टिट्यूशन वाले जितने क्वेश्चंस हैं जो आप पहले टी पुट करके कर रहे थे, अब सभी को किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी होगा सूटेबल फॉर्म, और फिर आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ए टू दी पावर एफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेम एक ही पैटर्न पे प्रूफ होते हैं सारे। ए टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगेन आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं आप, अप्लाई कर देते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक किसके इक्वल हो गया, ये हो गया ए टू दी पावर टी इंटू डी टी। और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल तो आता है आपको, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स के रेस्पेक्ट में ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ ए टू दी पावर टी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास ए टू दी पावर टी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट। और टी की वैल्यू रख दी फिर आपने ए टू दी पावर एफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया। पहले आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, वो था ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए। अब क्या है यहाँ, ए टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू टी पुट किया, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो ये उसी में कन्वर्ट हो गया जो पहली फॉर्म थी, और आपने इंटीग्रल लिख दिया। अब इस फॉर्म को भी फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे आप। अब देखिए फिर क्वेश्चन दे दिया आपको इसी पे डिपेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। अब यहाँ एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स और इसका डेरिवेटिव, और एफ डैश एक्स कितना है, सेक एक्स टेन एक्स। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा ए टू दी पावर एफ एक्स यानी ए टू दी पावर सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल हो गया ए टू दी पावर सेक एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुआ। फिर अगली फॉर्म पर बढ़ते हैं आगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ एक्स के स्थान पर एफ एक्स। जो भी फॉर्मूले आपने पहली लिस्ट में बनाए थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, उन सभी में एक्स, सभी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स लिख दिया है, और डी एक्स को एफ डैश एक्स डी एक्स लिख रहे हैं। फाइनली जो आंसर आता है वहाँ भी एक्स के स्थान पर एफ एक्स हो जाता है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर नाइन्थ वाला देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगेन आपने एज्यूम किया, सपोज एफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एफ एक्स इक्वल टू टी एज्यूम किया, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो ये कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। और साइन ऑफ एंगल का समाकलन आपको आता है, वो हो गया माइनस कॉस ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बन गया माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड वाले को प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी को प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो फॉर्मूले पहले दिन लिखे थे, मानक फलनों के जो समाकल थे, सभी में एक्स के लिए एफ एक्स लिख देना है, डी एक्स के लिए एफ डैश एक्स डी एक्स लिख देना है, और राइट साइड पे जहाँ एक्स था वहाँ एफ एक्स आ जाना है। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इसी फॉर्म पर डिपेंड क्वेश्चन आ गया। क्या थी फॉर्म आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रल था माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ एफ एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ एफ एक्स बराबर है आपके पास टेन इनवर्स एक्स फोर। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, पहले टेन इनवर्स एक्स फोर का किया, टेन इनवर्स एक्स फोर का करेंगे आप वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। फिर एक्स टू दी पावर फोर का होगा, वो हो गया फोर एक्स क्यू। तो आपके पास एफ एक्स तो हो गया टेन इनवर्स एक्स फोर, और एफ डैश एक्स हो गया फोर एक्स क्यू अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। तो इस इंटीग्रल को लिख लेते हैं, ये एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। अब यहाँ फोर नहीं है आपके पास, तो फोर एडजस्ट कर देते हैं, फोर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वन बाई फोर से आउटसाइड। तो आगे आपके पास साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर
डी एक्स। तो कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स, तो वो लिख देते हैं 1/4 एज इट इज, और ये माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट, दोबारा से लिख देते हैं माइनस 1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते जा रहे हैं उन्हीं को आप फॉर्मूले की तरह यूज करके ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी आपने पहले किया था। इसको कैसे लिखेंगे, गिवन इंटीग्रल दिया समाकल, मान लिया आई है, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब। कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल तो आता है आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, अपने पास एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 1/3 से आउटसाइड कर दिया। अब कौन सी फॉर्म हो गई, जो अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल आप बता रहे हैं साइन एक्स, तो यहाँ कितना हो गया, साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आगे आपके पास है 1/3 साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जो फॉर्म्स हैं उनको फॉर्मूले की तरह यूज कर रहे हैं और इंटीग्रल को सॉल्व किए जा रहे हैं आप। नेक्स्ट फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर tan ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये कैसे लिख दिया, प्रूफ नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल होता है tan x, ये आपको पहले से पता है, तो आपने क्या किया, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स लिख दिया, ये x को एफ एक्स, और जहाँ dx है वहाँ dx के लिए क्या लिख दिया आपने, एफ डैश एक्स dx लिख दिया। राइट साइड में जहाँ x आ रहा है वहाँ फिर एफ एक्स लिख दिया। ऐसा ही कोसेक स्क्वायर एक्स का ये इंटीग्रल भी आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स। तो जो फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स का है इसी को फॉर्म बना दिया। कैसे बना दिया, x के लिए एफ एक्स लिख दिया, dx के लिए एफ डैश एक्स dx लिख दिया, और राइट साइड में जहाँ x था वहाँ फिर एफ एक्स लिख दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। अभी देखा था सेक स्क्वायर एफ एक्स, तो यहाँ क्या हो गया अपने पास, ये सेक स्क्वायर एफ एक्स के स्थान पर क्या है, लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x डी एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, और एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स बराबर हो गया 1/x। तो देयरफॉर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल दे रखा था आपको tan ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया tan ऑफ लॉग एक्स। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हैं, या जो ऑप्शन दे रखे होंगे तो वहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका इंटीग्रल होता है आपके पास सेक एक्स, तो इस पर डिपेंड फॉर्म लिख दिया आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ एफ एक्स लिख दिया, जहाँ dx है वहाँ एफ डैश एक्स dx आ गया, राइट साइड में जहाँ x है वहाँ एफ एक्स आ गया। इसी तरह से अगला फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। तो उससे फिर आपने फॉर्म बना दी, कैसे, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स लिख दिया, और जो dx है वहाँ एफ डैश एक्स dx, और राइट साइड में फिर x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। इस पर क्वेश्चन देखते हैं एक, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्यू tan एक्स क्यू dx, और साथ में लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये सेक ऑफ एक्स क्यू tan ऑफ एक्स क्यू dx, और एक्स स्क्वायर पहले दे रखा है। एक्स क्यू का डेरिवेटिव आप जानते हैं, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स स्क्वायर है, तो उसको आपने बना दिया 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब सेट इसी फॉर्म पर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ
सेक ऑफ एफ एक्स टेन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या आ जाता है इंटीग्रल सेक ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ इंटीग्रल कितना आ गया आपका, फिर ये आ गया 1/3 सेक ऑफ एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स कोसेक ई टू दी पावर एक्स कॉट ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एफ एक्स कॉट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स आपका ई टू दी पावर एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू दी पावर एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स भी क्या है, ई टू दी पावर एक्स। तो फाइनली आंसर कितना हो गया फिर, माइनस कोसेक ई टू दी पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। अब नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं। ये देखिए सारे फॉर्म आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है 1/x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले में क्या किया, जहाँ x को fx से रिप्लेस कर दिया, dx को f डैश एक्स dx से रिप्लेस कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी जहाँ x था वहाँ fx आ गया। तो इसका ये जो 15th फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस a² dx, कितना हो गया इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स fx/a। बिल्कुल इसी स्टाइल से ये सेकंड वाला ये भी आपने किया हुआ है 1/x² माइनस a² dx। इसका इंटीग्रल आता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस है, तो x को fx से रिप्लेस कर दिया, तो ये सारा fx आ गया। यानी कि ये सारी फॉर्म आपकी देखी हुई हैं। लास्ट वाला देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस a² dx, ये हो गया 1/a सेक इनवर्स fx/a। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट x² माइनस a² dx। क्या है ये, 1/a सेक इनवर्स x/a। तो इसी फार्मूले को दोबारा लिख दिया। इनफैक्ट सारे फार्मूलों को ही अपन दोबारा लिख रहे हैं। जहाँ x है वहाँ fx लिखते जा रहे हैं, और dx है वहाँ f डैश एक्स dx। राइट साइड में जो आंसर आ रहा है उसमें x के स्थान पर fx। फिर और आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, दिस इंटीग्रल इक्वल टू x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 होल स्क्वायर। एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 4x³, लेकिन आपके पास 4x³ नहीं है, तो 4 फॉर्म कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए बाहर 1/4 से कर दिया। कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आगे आपके पास 1/4 तो पहले से ही है, tan इनवर्स x टू दी पावर 4 आ गया, tan इनवर्स x टू दी पावर 4। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हो गया। सारे इंटीग्रल वही हैं, ये भी पहले किया था आपने इंटीग्रल, लेकिन पहले कैसे किया था, x टू दी पावर 4 बराबर t पुट करके किया था। और यही आपको कहा गया था पहले कि सारी फॉर्म आपको फार्मूले की तरह यूज करनी है, लेकिन कोई कसम नहीं खा रखी है। पहले आप टी पुट करके करेंगे, और जब फार्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएं फिर दोबारा से करेंगे। और जिनको पहले से याद है वो डायरेक्ट करते जाएंगे, होता जाएगा। जिन लोगों को पहले से याद नहीं है, बहुत समय हो गया है टच छूटे हुए, तो पहले सारे क्वेश्चन आप रूटीन तरीके से करेंगे टी पुट करके। अपनी जो 12th वाली बुक है उसके भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मैक्सिमम सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस 1। इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं आप, ये ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ एफ एक्स भी ई टू दी पावर एक्स है और एफ डैश एक्स भी ई टू दी पावर एक्स है, तो हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 1/t² माइनस 1 की तरह हो गया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 1/2 log ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये हो गए। तो सारे क्वेश्चंस आप उन्हीं फॉर्म्स को यूज करके कर रहे हैं, फॉर्म्स को फॉर्मूले की तरह।
फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप रिकॉल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद है पहले से, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी में क्या किया है, x के लिए fx, ये सेक इनवर्स x होता है, जब x को fx से रिप्लेस कर देंगे तो सेक इनवर्स fx हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ fx बराबर 10x है और f डैश x बराबर सेक स्क्वायर x है। तो क्या आ गया आंसर आपका, सीधा सीधा आ गया सेक इनवर्स 10x, सेक इनवर्स 10x आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 12। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 होल स्क्वायर। x टू दी पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x टू दी पावर 5। तो यहाँ 6 नहीं है तो 6 फॉर्म कर दिया आपने। अब कौन सी फॉर्म हो गई, अब ये फॉर्म हो गई f डैश एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 1 है तो 1 लिख दिया आपने। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ, एक्स टू दी पावर 6, तो वही लिख देते हैं। 1/6 पहले से है, 1/2 फार्मूले से आ गया, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और दोबारा लिख सकते हैं 1/12 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। तो इस तरह से ये सर्टेन फॉर्म्स और उन पे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो जहाँ x है वहाँ एफ एक्स लिख दिया और जो dx को एफ डैश एक्स डी एक्स लिख दिया। तो इंटीग्रल आ गया साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन ए। पहले बिना अंडर रूट वाले दे रखे थे, अब अंडर रूट वाले दे दिए। फिर उसी पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 9 अंडर रूट 9 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और अंडर रूट के अंदर आ गया 3 स्क्वायर माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स बराबर है आपके पास 2 कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर होता है फॉर्म में। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया आपके पास, डैश एक्स हो गया माइनस 2 साइन एक्स। आपको क्या दे रखा है, सिंपल साइन एक्स दे रखा है, तो इसको -2 साइन एक्स बना दिया, -2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और -1/2 से आउटसाइड कर दिया। अब देखें कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देते हैं, -1/2 एज इट इज, और ये हो गया फिर साइन इनवर्स एफ एक्स यानी 2 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। तो जो फॉर्मूला लिखी थी उसको फिर फॉर्मूले की तरह आपने यूज किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब उन्हीं पर उसी तरह से 2 फार्मूले और, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही फार्मूला अपन लर्न करते हैं, यही यूज करना है आपको। लेकिन कई जगह कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स भी लिखा होता है, तो वो इंटीग्रेट दोबारा लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एफ एक्स अपॉन ए हो गया। और इसी तरह से एफ डैश एक्स अपॉन, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या है आपके पास, तो है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दिया है, एफ एक्स लिख दिया है, तो ये वाला फार्मूला आ गया। साइन हाइपरबोलिक आपके अपन यूज नहीं करते हैं अभी, ये जो बीएससी में वो डायनेमिक्स वगैरह आती है 1-2 जगह वहाँ दे रखे हैं, तो इसलिए फार्मूले मैंने ये लिख दिए हैं। और जब आवश्यकता होगी तो अपन इनको प्रूफ भी कर लेंगे। प्रूफ वही सब्स्टिट्यूशन से होंगे, यहाँ एफ एक्स बराबर ए साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखना पड़ेगा,
यहाँ एफ एक्स बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखना पड़ेगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये और फार्मूले हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख सकते हैं एफ एक्स के लिए क्या है, यहाँ एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स क्यूब और एफ डैश एक्स कितना हो गया, फिर एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3x स्क्वायर नहीं है, तो 3x स्क्वायर फॉर्म कर देते हैं। ये 3x स्क्वायर यानी 3 से मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड 1/3 से कर दिया, 3 बैलेंस हो गया। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/3 एज इट इज़। इसका आंसर आ गया आपके पास लॉग ऑफ एफ एक्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स माइनस 9। किस फार्मूले पे डिपेंड हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये आप जानते हैं, इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर 10x हो गया, ए बराबर 3 हो गया और एफ डैश एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए 9 है तो वो लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 फॉर्म और आ गई। पहले आपको अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में दे रखा था, फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ आ गए। अब ये न्यूमिनेटर में और अंडर रूट के साथ हैं। इनके फॉर्मूले सब आपको याद थे पहले, जैसे आप देख सकते हैं ये लिखा है, तो ये आपने किया हुआ है पहले से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे याद किया था, x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फार्मूला आपको पहले से लर्न है, तो इसी को दोबारा लिख दिया। क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स, जहाँ डी एक्स है वहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स, और राइट साइड में जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स लिख दिया, बाकी सारा सेम है। तो 3 फॉर्म ये सीधे के सीधे ऐसे ही नोट कर दिए आपने। अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, और थर्ड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास 3 जो पुरानी फॉर्म थी, फार्मूले थे, उनको फॉर्म बना के लिख दिया। एक्स को एफ एक्स और डी एक्स को एफ डैश एक्स डी एक्स से रिप्लेस कर दिया। इन पर क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ई टू दी पावर 2x प्लस 1। अभी जो फार्मूला लिखा था उसी पे डिपेंड हो गया। तो यहाँ बता सकते हैं आप, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, ई टू दी पावर एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर वो भी ई टू दी पावर एक्स है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन 2, एफ एक्स अपॉन 2, एफ एक्स के लिए क्या है, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2, अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस 1/2 लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो वो एफ एक्स की जगह आपने ई टू दी पावर एक्स लिख दिया और ये आंसर आ गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ ऑप्शन में दे रखा होगा वहाँ आप सीधे सीधे उसको देख के क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप इन फॉर्मूलों को, फॉर्म्स को फॉर्मूलों की तरह ट्रीट करके इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अंडर रूट 4 माइनस 9 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें आप एफ एक्स क्या है, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स
होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एफ एक्स के स्थान पर क्या है, एफ एक्स बराबर है 3 sin x, ए बराबर क्या है 2, और एफ डैश एक्स कितना आ गया, फिर एफ डैश एक्स आ गया अपने पास 3 cos x। अपने पास 3 cos x नहीं है तो उसको 3 बना देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/3 से आउटसाइड कर दिया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। किस फॉर्म पर डिपेंड हो गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर पर। फॉर्म कैसे बनाते हैं, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स लिख देते हैं, यहाँ एफ एक्स के स्थान पर 3 sin x है, तो लिखते हैं आंसर इसका 1/3 आउटसाइड। ऐसे कैसे, सबसे पहले आएगा x/2, f(x/2) यानी कि 3 sin x अपॉन 2 √a² माइनस एफ एक्स स्क्वायर, तो हो गया 4 माइनस 9 sin स्क्वायर x प्लस a²/2 यानी कि 4/2 और साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन ए यानी 3 sin x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंपल जो पहले से फॉर्मूले लर्न हैं उन्हीं फार्मूलों से नई फॉर्म बना दी है। और नई फॉर्म बनाने के लिए क्या किया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, x को एफ एक्स से बदल दिया है, dx को एफ डैश एक्स dx से बदल दिया है, और राइट साइड में जहाँ x आता है वहाँ एफ एक्स लिख देते हैं। तो अब आप ध्यान रख लें, जितने भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होते हैं सारे किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और आप उनको इस तरह से कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मूले थे, अभी मानक फॉर्म लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे आपने, ये 1/√x² प्लस a² x² माइनस a² या √a² माइनस x²। ये बिना अंडर रूट के भी थे, अंडर रूट वाले भी थे। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ, 1/a² माइनस x² या 1/x² माइनस a² या 1/x² प्लस a²। 3 फॉर्म तो ये थी आपके पास। एक साथ साथ और लिखा था सेक इनवर्स वाला, 3 ऊपर वाले और फिर सेक इनवर्स x वाला था। इसके साथ साथ फिर क्या था, तीनों पे 3 फॉर्म और आ गई थी, तीनों पे अंडर रूट लगा दिया। और फिर साथ साथ क्या था, तीनों को ऊपर लिख दिया आपने, √a² माइनस x², √x² माइनस a² √x² प्लस a²। ये 10 फॉर्म थी अपने पास। उन 10 फॉर्म पे आपने क्वेश्चंस किए। अब कुछ ऐसे इंटीग्रल आएंगे जो इनमें कन्वर्ट होंगे। जैसे आपको दे दिया 1/√ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं और बिना अंडर रूट के भी लिख सकते हैं। एक तो ये है जब बिना अंडर रूट होगा, चलो वो बाद में लेते हैं, पहले अंडर रूट वाले देखते हैं। 1/√ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c को पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फिर जो पुरानी फॉर्म है उनसे समाकलन करेंगे और वो आप आसानी से कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर सभी ने सीखा हुआ है बनाना, द्विघात समीकरण पढ़ी हुई है उसमें, उसके वीडियो में देख सकते हैं आप, और बाकी सबको आता ही है। एक बार फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, a कॉमन ले लिया, ये आ गया x² प्लस b/ax प्लस c/a, a आउटसाइड। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ते हैं और उसका वर्ग ये घटा देते हैं। क्या करते हैं अपन, वी ऐड स्क्वायर ऑफ दी हाफ ऑफ दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, x² प्लस 2 टाइम्स b/2a इंटू x प्लस b/2a होल स्क्वायर, और यही अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। फर्स्ट 3 टर्म से मिलके क्या बन गया, ये बन गया x प्लस b/2a होल स्क्वायर, और आगे 4a² एलसीएम लिया दोनों टर्म में, तो वो हो गया 4ac माइनस b²/4a। 4ac अगर b² से बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर b² से छोटा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर वही पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस पर देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2 फॉर्म और बता दी। पहले तो क्या था, सिर्फ अंडर रूट में एक्सप्रेशन था, अब उसके ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन और दे रखा है यहाँ, px प्लस q।
जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे इस तरह से आ जाएंगे 3x + 1 अपॉन x² माइनस 4x + 5। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर द्विघात व्यंजक है और ऊपर एक घात का है, लीनियर है, और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डिग्री का ही तो आएगा। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ px + q को ax² + bx + c के अवकलज के रूप में व्यक्त करते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, अवकलज के रूप में या अवकलज के पदों में व्यक्त करते हैं। अगेन वी एक्सप्रेस px + q इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c। इसके डेरिवेटिव की टर्म में आप एक्सप्रेस कर देते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपन सपोज करते हैं px + q बराबर a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c, यानी 2ax + b प्लस एंडर कांस्टेंट ये रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है आपने px + q। px + q क्या है, जो लीनियर फैक्टर दे रखा था, लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा था। राइट साइड में लिख दिया कैपिटल A टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट, अगला कांस्टेंट। अब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो a और b के मान आ सकते हैं यहाँ से। तो दोनों साइड फिर तुलना कर लेंगे आप। अगर इसको लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 कैपिटल A × ax + ab + कैपिटल B। बोथ साइड कंपेयर कर लिया, दोनों तरफ तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ दी साइड, तुलना करने पर क्या आएगा, 2a × स्मॉल a बराबर p और कैपिटल A टाइम्स स्मॉल b प्लस कैपिटल B बराबर q। और यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ गया अपने पास, कैपिटल A तो आ गया p/2a और कैपिटल B कितना आ गया, q - pb/2a, यानी कि इसको इसके बराबर रख के कैपिटल A और कैपिटल B का मान आ गया। फाइनली क्या हुआ कि px + q इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में आ गया। जब मान लिख देंगे तो फिर इसी फॉर्म से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो px + q लिखा है उसको आप इसी के टर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको कैसे लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स 2ax + b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ax² + bx + c और प्लस कैपिटल B अपॉन अंडर रूट ax² + bx + c dx आपके पास आएगा ही आएगा। अब ये तो f'(x/√f(x) वाली फॉर्म हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/√f(x), वो इंटीग्रल तो आप जानते हैं 2√f(x) होता है, और वो इससे पहले फॉर्म किया था, उससे हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। तो इस तरह से अपन इस फॉर्म को पुरानी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रल कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। अब देखिए उसी पे डिपेंड क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, वहाँ तो आपको अंडर रूट दे रखा था, यहाँ अंडर रूट नहीं दे रखा है, तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं। तो समाकल को कैसे लिख दिया आपने, दिस इक्वल टू 1/x² + 2 × 1/2 × x। x का गुणांक 1 है, उसका आधा 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने तो स्टेप बढ़ा दिया है, डायरेक्ट लिख सकते थे 1/4 + 3/4। तो ये कितना हो गया, ये 1/x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अभी तो सेट फॉर्म हो गई, 1/x² + a² वाली फॉर्म हो गई। x के स्थान पर x + 1/2 है, तो वही फार्मूला लग जाएगा 1/a, यानी कि √3/2, तो ये 2/√3 आ गया। tan इनवर्स x + 1/2 अपॉन √3/2 प्लस कांस्टेंट, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं, 2/√3। tan इनवर्स ऊपर आ गया 2, एलसीएम लेके कट कर दिया, तो आ गया 2x + 1 अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से जब भी ax² + bx टाइप होंगे तो उनको आप इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर, कई बार ऐसे भी होते हैं फैक्टर्स हो जाते हैं, रियल फैक्टर हो जाते हैं, तब आंशिक भिन्नों में तोड़ के करेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शंस वाले आएंगे अभी आगे। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
अब इसी फॉर्म पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5 dx। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है, ये 9 भी स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 1। 5 के 2 टुकड़े कर दिए आपने, 1 + 4। 1 को इसके साथ ले लिया आपने, तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 9x² + 2 × 3x + 1, ये क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कितना आ गया ये आ गया आपके पास dx/3x + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2²। ये तो जान पहचान वाली फॉर्म हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/fx होल स्क्वायर प्लस a² होता है। fx के लिए क्या है? 3x + 1, तो इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, तो डेरिवेटिव और बना देते हैं इसका। 3x + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 3, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से नीचे। 3x + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 3, तो 3 से ऊपर। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई? अब ये फॉर्म हो गई आपके पास f'(x/fx) होल स्क्वायर प्लस a²। इसका इंटीग्रल क्या होता है? 1/a tan 1 fx/a, तो वही लिख देते हैं फिर। 1/3 तो पहले से है, 1/a और लिख दिया आपने, ये हो गया tan 1 3x + 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा लिख देते हैं 1/6 tan 1 3x + 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया। तो जो भी आपके इंटीग्रल उनको सेट फॉर्म में चेंज करना है और फॉर्म्स को फॉर्मूले की तरह यूज कर ही रहे हैं आप, तो इससे ये आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx, इसको हल करना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं आप इसे। इंटीग्रेशन ऑफ, वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड करना होगा और 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या लिख दिया आपने? 7 + 9 माइनस, अब सबको इनसाइड लिख लिया, 9 + 6x + x²। ये बन गया dx/√16 - x + 3 होल स्क्वायर। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गई। कौन सी फॉर्म हो गई? 1/√a² - x²। ये आप पहले से जानते हैं। ये क्या होता है? sin 1 x/a। x + 3 अगर fx की तरह लें तो उसका डेरिवेटिव 1 है, तो वही आ गया फॉर्मूला। फिर ये हो गया sin 1 x + 3/4 प्लस कांस्टेंट। तो जो भी अंडर रूट में आपका एक्सप्रेशन आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1/2x² + x + 1। यहाँ अंश में रैखिक व्यंजक दे रखा है, तो इसको आप जो हर में दुघात दे रखा है उसके अपकलज के पदों में व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए आप एज्यूम कर लेते हैं, माना 3x + 1 बराबर a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x² + x + 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 4x + 1 प्लस कांस्टेंट। अब कंपेयर करते हैं बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। x का गुणांक x के गुणांक के बराबर, उधर कितना है 3 और यहाँ कितना है 4a, 3 = 4a। अचर पद के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद कितना है 1 और राइट साइड में कितना है a + b। तो देयरफॉर a बराबर आ गया अपने पास 3/4 और b बराबर आ गया अपने पास 1/4। a और b की वैल्यू आ गई। नीचे डेरिवेटिव नीचे क्या था? 2x² + x + 1, इसका डेरिवेटिव किया तो 4x आया, x का डेरिवेटिव 1, तो डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के पदों में लिखा आपने 3x + 1 बराबर a टाइम्स 4x + 1 प्लस कांस्टेंट b। दोनों पक्षों की तुलना कर ली, समीकरणों को सॉल्व कर लिया। a बराबर 3/4 और b बराबर 1/4। तो देयरफॉर इंटीग्रल ये लिख देते हैं इसको 3x + 1/2x² + x + 1
dx बराबर ये आ जाएगा 3/4 और ऊपर डेरिवेटिव लिख दिया 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx और प्लस आगे लिख दिया आपने 1/4 और ये 1/2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको यहाँ साइड में अलग से होल स्क्वायर बना लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें से पहले 2 कॉमन लिया आपने, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो वो ऐड करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16, लेकिन अपने पास तो क्या था 1/2 था, 1/2 लिख सकते हैं आप 8/16, तो प्लस 7/16 और बच, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आपने अलग से परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये आ गया। इसको आप चेक करके देख सकते हैं, अंदर एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ से हाफ x आएगा, हाफ x इंटू 2 x के बराबर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आएगा 1/16, 1/16 प्लस 7/16, 8/16, 8/16 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि इसके इक्वल आ गया। तो ये आप यहाँ रख देते हैं इसको, ये हो गया 1/2, 2 आउटसाइड आ जाएगा और ब्रैकेट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16 dx। अब इंटीग्रल कर देते हैं, 3/4 आउटसाइड, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स हो जाता है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 और 1/2 1/8 आ गया। ये कौन सी फॉर्म है 1/f(x) होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/f(x) स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। एफ एक्स के लिए x प्लस 1/4 है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो क्या आएगा 1/a, यानी कि 1/√7 अपॉन 4 आएगा, 4 ऊपर ले लिया, tan इनवर्स x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई √7/4 प्लस कांस्टेंट। फिर एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 1/4 में 4 एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर वाले 1/4 से कट कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपके पास 3/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ 4 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1/2√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7 प्लस कॉन्स्ट। तो इसने लेंदी क्वेश्चन के कम चांसेज होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, फिर भी अपने पैटर्न के लिए क्वेश्चन ये किया है। 3x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो पहले 3x प्लस 1 को आपने डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की टर्म में एक्सप्रेस किया और फिर रूटीन तरीके से क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उसी टाइप का, या पहले वाले क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऊपर जो 3x प्लस 1 है उसको आप एडजस्टमेंट से भी नीचे वाले के डेरिवेटिव के पदों में लिख सकते हैं। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आप मेंटली कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, ये 4x प्लस 1 है। तो ऊपर a और b को एज्यूम करके किया था, अब बिना a और b को एज्यूम किए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। कैसे, पहले ऊपर आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया ये x प्लस 1/3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ गया। अब आपको तो 4x की रिक्वायरमेंट है, ऊपर x है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अलग इंक से इसी में कर दिया है। अब आगे लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हो गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो गया आपके पास ये 4x प्लस 4/3, लेकिन आपको तो 1 की रिक्वायरमेंट थी तो उसको लिख लिया आपने 1 प्लस 1/3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। दोबारा से देख सकते हैं, पहले आपने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1/3।
लेकिन आपको तो 4x की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 4 से नीचे, ऊपर बन गया 4x प्लस 1/3। आपको रिक्वायरमेंट है 4x प्लस 1 की, तो 4/3 को आपने 1 प्लस 1/3 लिख दिया। अब दोनों टर्म को अलग अलग लिख दिया आपने, ये 3/4 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और ये 3/4 इंटू 1/3, ये 1/4 हो गया। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जो पहले आपने कैलकुलेट किया था, a की वैल्यू आई थी 3/4, b आया था 1/4, ये 1/4। तो ये इस तरह से छोटे से एडजस्टमेंट से भी आप इनको लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको दे रखा है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जैसे पहले किया था उसी तरह से x प्लस 2 को नीचे वाले के डेरिवेटिव के पदों में लिखना है। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x प्लस 1। तो उसी तरह से करते हैं अपन 2x प्लस 1 लिखने के लिए। क्या किया फिर आपने, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 ऊपर हो गया ये 2x प्लस 4 और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 2x प्लस 1 होता है। ऊपर 2x प्लस 4 है, तो इसको 2x प्लस 1 बना लेते हैं, 1/2 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस दोनों स्टेप में लिख देते हैं इसको। पहले 2x प्लस 1 एक जगह ले लिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब 1/2 इंटू 3, ये 3/2 हो गया, तो 1 अपॉन ये अंडर रूट के अंदर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के रख दिया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये बहुत बार बना चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का वर्ग जोड़ते हैं वो घटाते हैं, तो उससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये इंटीग्रल कर देते हैं, ये तो हो गया f डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तो ये कितना हो जाता है 2 रूट एफ एक्स प्लस 3/2। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या कह सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 ऊपर है ही आपका, तो इसको क्या लिखेंगे फिर आप, ये लॉग ऑफ एक्स के लिए x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि उसी को तो रिजॉल्व किया था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो फॉर्म में ऊपर वाले को नीचे वाले की अवकलज के पदों में लिखना था, पहले तो a टाइम्स 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B से लिख सकते हैं और डायरेक्ट एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं, तो ये आसान रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये एवेलुएट द इंटीग्रल 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4। अब अंडर रूट में दे रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो इसको लिखा आपने इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 और नीचे हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट में है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 9। तो ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं, 3 कॉमन ले लिया आपने, ये 2x प्लस 7/3 आ गया, और नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 9। अपने पास माइनस 9 है नहीं, तो माइनस 9 प्लस 9 ये कर लिया। अब फिर न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं, अंश को तोड़ देते हैं। आप कैसे लिखा, 2 स्टेप में लिख लिया फिर आपने उसे। ये आ जाएगा आउटसाइड है 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। फिर नेक्स्ट टर्म लिख दी 7/3 प्लस 9, 9 3 या 27, 7 34 अपॉन 3, 3 आउटसाइड है तो वो 34 हो गया। और क्या आ गया फिर ये dx अपॉन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया,
एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट -9 है, उसका हाफ होता है 9/2, तो एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4। 81/4 ऐड किया, 81/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया ये -1/4 आ गया। अब दोनों सेट फॉर्म हो गए, इंटीग्रल लिख देते हैं। ये तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स आ गया। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो जाता है 2 रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये 34। ये 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो 1 ऊपर है ही आपका, तो इसको फिर लिख देते हैं। लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके लिखा था आपने, तो ये आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के जो भी इंटीग्रल होंगे इससे आप छोटी सी कैलकुलेशन से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये किसके इक्वल हो गया फिर, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की तरह हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दिया। x/2 अंडर रूट ये होता है, प्लस लॉग ऑफ 1/2 आएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो सेट फॉर्म में उन्हीं फॉर्म को आपको एसेस करना है, पहचानना है, और वो फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।